डार्क सर्कल्स का इशू बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ता जा रहा है। डार्क सर्कल्स जो है ना वो एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें हुँ। बहुत कुछ आता है। डाइट अगर अच्छी नहीं है या स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है या लोग बहुत एक्सर्ट करके देख रहे हैं तो उनका ये डिसॉल्व हो जाता है। किडनी भी इन्वॉल्व हो चुकी थी, लिवर इन्वॉल्व होना शुरू हो गया था और स्किन के ऊपर साइंस अब आ रहे थे। तो इट वाज नॉट जस्ट अराउंड आई सर्कल्स, इट वाज अ बिग डिजीज। तो ऐसे भी होता है। उसी टाइम पे नींद भी पूरी नहीं हो रही और उस हुँ। टाइम पे स्क्रीन टाइम भी ऐड हो रहा है जो कि रॉन्ग पोजीशन में है। जंक फूड और जो हमारी फास्ट फूड है उसका अंडर आई सर्कल्स के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। और जो लोग ज्यादा चीनी खाते हैं, ज्यादा मीठा कंज्यूम करते हैं, ज्यादा ऑयली चीजें और फास्ट फूड जंक फूड कंज्यूम करते हैं, दे ऑल्सो गेट एजेड बिट अर्लियर। आई बैग्स का जैसे डार्क सर्कल्स की हम बात कर रहे हैं। अगर हम अपनी डाइट को ठीक करें तो क्या ये रिवर्स हो सकते हैं? आई बैग जो है वो खुद से इट सेल्फ रिवर्स नहीं होगा। ओके। आप जितनी भी डाइट अच्छी कर लें। अच्छा, डार्क सर्कल्स का इशू बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ता जा रहा है। हर शख्स को हम देखें तो वो आपके आई बैग्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हम देख के कहते हैं भाई आपको क्या हो गया है? इसकी क्या रीज़न होती है? हाँ, इसमें डार्क सर्कल्स जो है ना वो एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें हुँ। बहुत कुछ आता है। तो हुँ। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि या तो अंडर आई स्किन सिर्फ डार्क हो गई है, काली हो गई हुँ। है, नंबर हुँ। 1 जिसको कि डार्क सर्कल सिंपल बोलते हैं। ओके। नंबर 2, आप ये भी देखना पड़ेगा कि अंडर आई जो फैट है कहीं वो तो नहीं घुल गई। अक्सर लोगों को देखा होगा आँखें पीछे होती हैं, या बिल्कुल पीछे गई होती है ना, हुँ। जैसे धँसी हुई हैं अंदर। तो वो इसलिए होता है कि अंडर आई फैट जो है, यहाँ पे एक फैट पैड होता है, हुँ। वो विद एज डिसॉल्व हो जाता है। या विद पर्टिकुलर डाइट अगर अच्छी नहीं है या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है या लोग बहुत एक्सर्ट करके देख रहे हैं, तो उनका ये डिसॉल्व हो जाता है। तो ये हुँ। देखना होता है कि पीछे तो नहीं गई हुई। प्लस ओके। देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ वी कॉल टियर ट्रफ, ये जो लाइन हुँ। सी यहाँ पे हुँ। आती है, हुँ। ये तो नहीं बनी हुई। और कभी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें ओके। अराउंड आईज पिगमेंटेशन आती है और वो सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट पहचान सकता है, वो एस्थेटिक फिजिशियन नहीं पहचान सकता। हुँ। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई और उसकी आईज के अराउंड पूरी पिगमेंटेशन थी। इट वाज नॉट जस्ट अंडर आईज, इट वाज अराउंड द आई। ओके। देन आई न्यू बाय माय मेडिकल नॉलेज कि इट कुड बी अ कंडीशन कॉल्ड एमिलोइडोसिस, और फिर मैंने उसकी बाकी सारी बॉडी एग्जामिन की तो उस पे लीजन्स थे। एंड हुँ। देन वी गॉट हर टेस्ट्स डन एंड शी वाज अ पेशेंट ऑफ एमिलोइडोसिस। शी डिड नॉट नो इट अर्लियर ऑन, और उसको पता भी नहीं था कि जो सारे इतने मसले उसको आ रहे हैं, इट वाज बिकॉज ऑफ अ डिजीज दैट वाज इन्वॉल्विंग होल हर बॉडी, नॉट हुँ। ओनली द स्किन बट द ऑर्गन्स ऑल्सो। हुँ। क्योंकि हुँ। किडनी भी इन्वॉल्व हो चुकी थी, ओके। लिवर इन्वॉल्व होना शुरू हो गया था और हुँ। स्किन के ऊपर साइंस अब आ रहे थे। तो इट वाज नॉट जस्ट अराउंड आई सर्कल्स, इट वाज अ बिग डिजीज। तो ऐसे भी होता है। बट अगर किसी की बीमारी नहीं है, हुँ। मेडिकल कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डार्क सर्कल्स हैं, तो उसकी टॉप मोस्ट रीजन जो आजकल सामने आ रही है वो स्क्रीन टाइम है। और और कम सोना। कम सोना, एग्जैक्टली। अच्छा, और ये दोनों इकट्ठे इकट्ठे मतलब रात को लेटे हैं, सोने के हुँ। टाइम पे मोबाइल ऐसे पकड़ के उसको देख रहे हैं, लाइट्स बंद हैं, वो सिर्फ मोबाइल की लाइट से नूरानी चेहरा बना हुआ है और उसको गौर से ऐसे रिव्यू करके स्क्विंट के साथ करके देखना पड़ता है, हुँ। आंखों एक्सर्ट कर रही हैं या आंखें। या तो ये उसी टाइम पे नींद भी पूरी नहीं हो रही और उस हुँ। टाइम पे स्क्रीन टाइम भी ऐड हो रहा है जो कि रॉन्ग पोजीशन में है। तो आई हुँ। ऑलवेज से टू माय पेशेंट्स कि आपने मोबाइल यूज करना है तो डे टाइम में हुँ। बैठ के विद एम्पल लाइट अराउंड, ताकि आपको जोर ना लगाना पड़े और थोड़े डिस्टेंस पे। हुँ। और रात को जब लेट जाते हैं बेड पे तो तो प्लीज प्लीज़ ना यूज़ नो। करें। हाँ, ये और नहीं। हमारी जो जनरेशन ऐसी है कि बेड पे लेटे हुए हैं, ब्लैंकेट हाँ, सर तक है बिल्कुल। और अंदर फ़ोन यूज़ हो अंदर रहा फ़ोन यूज़ हो रहा है। है। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है। बाकी लैक ऑफ स्लीप, येस, लैक ऑफ स्लीप तो बहुत ही ज़्यादा वो रिपेयरिंग टाइम है हमारा। 6 से 7 घंटे हम नहीं सोएँगे तो हमारा जो हुँ। ऑलरेडी सारा वियर एंड टियर हुआ है वो रिपेयर नहीं होगा। या तो वो या रिपेयर तो लाज़मी टाइम देना चाहिए। फिर डाइट्स अच्छी नहीं है। जंक हुँ। फूड के साथ इसका रिलेशनशिप है। ओके, हाउ? येस, जंक फूड और जो हमारी फास्ट फूड है उसका अंडर आई सर्कल्स के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। उसके अंदर जो ऑयल हम कंज्यूम करते हैं और जो हुँ। प्रोसेस्ड फूड के अंदर ऑयल होता है और जो शुगर होती है हाई कॉन्सेंट्रेट, जैसे मिल्क शेक वगैरह भी हम हुँ। पीते हैं या हुँ। डिजर्ट्स हुँ। बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, तो जो शुगर होती है ना, चीनी, जब वो बॉडी में जाती है तो हमारी जो स्किन की फाइबर्स हैं, कोलेजन और इलास्टिन, हुँ। वो उनके साथ अटैच हो जाती है। जब वो अटैच हो जाती है तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती, वो टूट जाती हैं। जब वो टूटती हैं तो स्किन की स्ट्रेंथ कम होती है। हुँ। इसीलिए जो डायबिटिक्स होते हैं, शुगर के पेशेंट जिनका ब्लड शुगर लेवल ऑलवेज एलिवेटेड होता है, दे गेट एज्ड वेल बिफोर देन द अदर पॉपुलेशन, ओह! वो बाकी लोगों से बहुत जल्दी बूढ़े होते हैं। हुँ। और जो लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं, ज़्यादा मीठा कंज़्यूम करते हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें और फ़ास्ट फूड, जंक फूड कंज़्यूम करते हैं, दे ऑल्सो गेट एज्ड बिट अर्लियर।
ये हमारे बुजुर्ग यानी सही कहते हैं ना कि हाँ। हमारी देसी खुराकें थी, हुँ। इसीलिए हम इतने जवान हैं अब तक। हाँ, और ये हमारी जो इससे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क बिल्कुल, पड़ता है। जो लोग बिल्कुल। ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, अनप्रोसेस्ड चीज़ें जिसमें फ्रूट्स एंड वेजीज़ हैं, वो ज़्यादा खाते हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये हमारे वैसे पेरेंट्स का भी कसूर है। अगर हम आजकल के देखें, उनको क्या होता है, वो इतनी बिज़ी लाइफ़ उनकी हो गई हाँ, होती है कि वो प्रोसेस्ड फूड की तरफ हाँ, ज़्यादा जाते हैं, जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बच्चे बर्गर्स माँग रहे हैं, हाँ, पिज़्ज़ाज़ वो माँग खुद रहे हैं। उनको दे देते हैं ना। एग्ज़ैक्टली। हाँ, नहीं देना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ, थोड़ा-सा टाइम लगाने की ज़रूरत है। इवन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आप इतनी वैरायटी ऑफ फूड या क्रिएट कर सकते हैं, व्हिच एग्ज़ैक्टली। इज़ फुलफिलिंग, व्हिच इज़ टेस्टी, डिलिशियस। हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता आपके टेस्ट को मैच कर जाएगी। इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वर्कआउट, जो आप हुँ। थोड़ा-सा काम करें, इस पे मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगेट ही मज़ेदार है और बर्गर ही मज़ेदार है, लेकिन घर में बना हुआ सैलेड भी बहुत मज़े का हो सकता है। बेशक, बेशक। अच्छा, आई बैग्स का जैसे डार्क सर्कल्स की हम बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी डाइट को ठीक करें, तो हुँ, क्या हुँ। ये रिवर्स हो सकते हैं? वंस मेड आई बैग्स की, अब आई बैग इज समथिंग डिफरेंट। आई हुँ, बैग इज के अंडर आई जो स्किन है वो लूज होके बाहर को बल्ज कर हुँ, रही है। हुँ, दिस इज हुँ। आई बैग। तो आई बैग जो है वो खुद से इट सेल्फ रिवर्स नहीं होगा, ओके, आप जितनी भी डाइट अच्छी कर लें। आई बैग को रिवर्सल के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स चाहिए होंगे। ओके, वो हमारे स्किन के ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं, वो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। सर्जिकल ओके। ट्रीटमेंट समटाइम्स मैंने अक्सर देखा है कि लोग जब लास्ट स्टेज पे आते हैं, बहुत ज्यादा आई बैग्स बने हुए हैं, तो हुँ, ब्लेफरोप्लास्टी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर जो कि उनको करवाना पड़ता है। ऑलराइट। अच्छा, ट्रीटमेंट्स ही मतलब फिर उसके लिए ज़रूरी हो उसके जाता लिए है। ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाते हैं। ओके, अगर अर्ली अर्ली आई बैग्स कैन बी रिवर्स्ड। हुँ। अर्ली, जो कि अर्ली मॉर्निंग में शुरू ज़्यादा होते हैं, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बेहतर हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे। तो वो पेशेंट को पता होता है कि मेरे बैग्स अर्ली मॉर्निंग में होते हैं, बाद में नहीं होते। दैट्स द हुँ, अर्लीएस्ट साइन। अगर ठीक। उनको ये हो रहा है, तो फिर उनको अपनी डाइट में थोड़ा नमक कम करना है, हुँ, ऑयल कम करना है और चीनी बिल्कुल ओमिट करनी है टोटली। इसके अलावा उन्होंने जो अराउंड आइज़ वाला एरिया है, उसको प्रॉपरली अच्छी सी सीरम्स, हुँ, क्रीम्स वो लगानी है जो कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आपकी आईज को दें। फिर जब वो बाहर जाएँ तो उन्हें बिग गॉगल्स लगाने चाहिए जो हुँ, कि इस हुँ। सारे एरिया को कवर कवर करें कर दें। यूवी लाइट से, और ओके। अच्छा-सा सनस्क्रीन लगाना चाहिए, आईसाइट चेक करवानी चाहिए। ये सारे वो वाले पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करने से अर्ली आई बैग्स जो है ना वो रिवर्स हो सकते हैं। अदरवाइज़ ट्रीटमेंट्स की तरफ, अदरवाइज़ अगर बहुत प्रोसीजर्स की ज़्यादा तरफ। बल्जिंग हो गई है तो हुँ। फिर प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। राइट, राइट। सो अगर किसी को कोई इश्यू हो तो फिर हम आपके पास भेज दें। हाँ। हाँ, बिल्कुल क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजें, मेरे पास भेजें ना भेजें, बस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजें।